जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन फाइनली ऑफिशियली आउट हो चुका है। कल रात को यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट हो गया। आप सभी को पता है, नहीं पता हो तो मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस वैकेंसी में, इस जो नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे बदलाव किए गए। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और बिना देखे फॉर्म भर दिया तो आप ये समझिए कि आप इस भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं। और ये मैं केवल आपको डरा नहीं रहा, अभी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोटिफिकेशन में, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे जरूरी जो अभी मैं आपको बात बताने वाला हूँ, उससे पहले तो बेसिक जानकारी है कि आप सभी को पता है कि इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म की डेट है वो 12/8/2025 से आप इसका फॉर्म भर सकते हो। 11 सितंबर तक, यानी कि 12 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक आप इसका फॉर्म अवश्य भर सकते हो। और सबसे जरूरी जानकारी ये है कि आप इसके लिए ओटीआर कर देना। ये आपका ओटीआर करना अनिवार्य है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनिवार्य है। अगर आपने ये ओटीआर नहीं किया तो आपका फॉर्म बिल्कुल कंफर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यूपीएसआई की तैयारी करनी है बेहतरीन तरीके से, तो ये कुछ बुक्स मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर देता हूं। ये बुक क्या है, इन बुक की खासियत क्या है, मैं आपको बता दूं। यूपीएसआई के लिए स्पेशल तैयार की गई है, एग्जाम कार्ड के द्वारा, अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा तैयार की गई है। और 1991 से लेकर के अब तक, यानी कि शुरू से लेकर के अब तक जितने भी यूपीएसआई के पेपर हुए हैं, सभी का बिल्कुल एकदम सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बुक्स तैयार की हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी सामान्य ज्ञान और हिंदी की आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी मैथ की है। आप यहाँ पर बिल्कुल स्पेशल बुक है, ये क्वेश्चन बैंक के नाम से है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी रीजनिंग की होने वाली है। ये आपकी चारों सब्जेक्ट की होंगी, इसमें आपकी हिंदी और जीएस होगी, ये आपके मैथ रीजनिंग होगी। और साथ में ही इनकी कंप्लीट, एकदम इनकी बिल्कुल कंप्लीट बुक आप यहाँ पर देख सकते हैं, संपूर्ण स्टडी बुक है। ये भी आपकी अग्रवाल एग्जाम काट की है। अगर आपको इनसे तैयारी करनी है, अगर आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने सॉल्यूशन समझाया है, तो आपको अगर ये परचेज करनी है तो ऑफलाइन भी मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन परचेज करनी है तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अब जो सबसे जरूरी बात है उसके ऊपर बात करेंगे। यानी कि देखिए, आप सभी को पता है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आपको उसका लाभ लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज आप यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए अगर यहां पर बात करें तो आपका जो प्रमाण पत्र जारी होने की जो अवधि है, इसमें क्या बताई गई है कि किस तिथि से लेकर के किस तिथि तक, यानी कि आप 11 सितंबर तक 2025 तक आपका जो डॉक्यूमेंट है बना होना चाहिए। किसका होना चाहिए? एससी का, ठीक है। एससी जाति की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 11 सितंबर तक, किस तिथि से? तो पुराने की यहाँ पर कोई डिटेल नहीं दी गई, पुराना कितना भी हो सकता है। अभी यहाँ पर आगे देखना इन्होंने क्या बदलाव किया है, बहुत बड़ा बदलाव नोटिफिकेशन में। अब हम यहाँ पर बात करें एसटी के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर इन्होंने बोला है। तो अगर आपको अनुसूचित जनजाति कैटेगरी का लाभ लेना है तो उसका भी पुराना कितना भी हो, लेकिन कितने डेट तक बना होना चाहिए? 11 सितंबर 2025 तक। इन्होंने यह भी बताया है कि प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो, परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। यानी कि अंतिम तिथि आपका होना चाहिए। अब इन्होंने सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है, बहुत अचंभित करने वाली बात है ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओबीसी के लिए इन्होंने बोला है, ठीक है। किसके लिए बोला है? ओबीसी के लिए इन्होंने बोला है। ओबीसी के लिए इन्होंने यहाँ पर डेट फिक्स कर दी है कि कब से लेकर के कब तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 1 अप्रैल 2025 से लेकर के, आप यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्लियर देख लीजिए, ये देखिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर के और 11 सितंबर 2025 तक आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसका ध्यान रखना, कहीं ऐसा मत करना ओबीसी वाले कोई पुराना हो और फॉर्म भर दें, जो मैं अभी कह रहा था कि बिल्कुल क्लियरली भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रमाण पत्र, आप यहाँ पर देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 1/4/25 से लेकर के, जो कि दिनांक 1/4/25 से लेकर के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से अब यहाँ पर बात करें हम ईडब्ल्यूएस के लिए। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ इन्होंने बोल दिया है
कि 1/4/25 से, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 11 सितंबर 2025 तक आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का बना होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बोला है वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 1/4/25 से लेकर के आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक आपका बना हुआ होना चाहिए। ये आपका राज्य कर्मचारियों के लिए है, ठीक है, जो राज्य के कर्मचारी हैं ये उनके लिए है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। ये यहाँ पर मूल निवास के लिए बताया है। मूल निवास के लिए मैं आपको बता दूं, मूल निवास आपका कितना भी पुराना हो, आपका 11 सितंबर 2025 तक आपका बना होना चाहिए। हालांकि जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक, अदर स्टेट वाले हैं जो जनरल के, जरूरत नहीं पड़ती जनरल वालों को किसी भी तरीके से इनके लिए, लेकिन फिर भी मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इतना डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे तो एक डॉक्यूमेंट्स में क्या ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो इस डेट तक का आपका बना होना चाहिए, पुराना कितना भी हो। तो ये आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन, मतलब मैं आपको बता दूं कि जानकारी ये है कि इन डेट का ध्यान रखना। और एक बदलाव और यहाँ पर ये हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस था उसमें किसी भी तरीके से वैसे कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पर 160 प्रश्न है, 400 अंक का ही आपका पेपर आने वाला है, लेकिन बस इतना सा बदलाव है जो मूल विधि में आपका, कि यहाँ पर जो पहले जो आईपीसी और सीआरपीसी थी उनमें यहाँ पर बदलाव कर दिया कि बीएनएस और यहाँ पर बीएनएसएस। यही सब सोच रहे थे कि जो पुरानी जो मूल विधि थी वो इस बार नहीं आएगी, यहाँ पर आपको बीएनएस और बीएनएसएस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, तो ये जो बदलाव हुए हैं, और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आपको मैंने बता दिया, बुक्स भी बता दी, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। और भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और किस किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भी कोई डाउट आपका हो तो जरूर कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।